सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम्मलम परमामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कर्तारम। प्रवचनसार परमागम का गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, जिसमें ज्ञान गे विभागाधिकार की चर्चा है। और इसमें ये कह रहे हैं कि पेज नंबर 314 नीचे भावार्थ है, उस पर देखें। मनुष्य देव इत्यादि अनेक द्रव्यात्मक पर्यायों में भी जीव का स्वरूप अस्तित्व और प्रत्येक परमाणु का स्वरूप अस्तित्व सर्वथा भिन्न भिन्न है। सूक्ष्मता से देखने पर वहां जीव और पुद्गल का स्वरूप अस्तित्व अर्थात वो अपने अपने द्रव्यगुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है। स्वपर का भेद करने के लिए जीव को इस स्वरूपास्तित्व को पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है। यह चेतन द्रव्यगुण पर्याय और चेतन द्रव्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है, ऐसा में पुद्गल से भिन्न रहा, और यह अचेतन द्रव्यगुण पर्याय और अचेतन द्रव्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है, ऐसा पुद्गल यह मुझसे भिन्न रहा, इसलिए मुझे पर के प्रति मोह नहीं है, स्वपर का भेद है। तो ये भावार्थ है, कितना मार्मिक है। इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं कि मुमुक्षुओं का ध्यान उस बात पर नहीं है। मैं आपको दिलाता हूं ध्यान, और आप देखना कि आप अभी तक क्या सोचते थे। पहला तो ये कि अनेक द्रव्यात्मक जो मनुष्य देव पर्याय हैं, मन जब पज्जय मूढ़ाही परिसमया की बात शुरू की थी ना, अब वो किस पर्याय की बात कर रहे हैं, अभी तक उसे छोड़ नहीं रहे हैं। हम विचार करें कि हम जब पज्जय मूढ़ाही परिसमया के साथ में केवल ज्ञान की बात करते हैं, तो मुझे बताओ तो शुरू से अंत तक यहां तक एक भी पंक्ति में वो पहली ही गाथा में है वो बात, तो उससे अभी तक एक भी पंक्ति में वो बात आई क्या? और अनेक द्रव्यात्मक जो मनुष्य पर्याय है, असमान जाति व्यंजन पर्याय, उसकी ही चर्चा लगातार है, पहली बात। अब दूसरी, वो कहते हैं कि जब ये जो संगठन है ना, जिसे मनुष्य कहते हैं, तो इसमें आत्मा और पुद्गल मिल गया है, तो कहते हैं मिला तो उसे तब कहते हैं कि दोनों के स्वरूप अस्तित्व में कुछ अंतर आया होता। तो आत्मा का स्वरूपास्तित्व बिल्कुल अलग है और पुद्गल परमाणुओं का स्वरूपास्तित्व बिल्कुल अलग है ना, एक बात। अब दूसरी बात, स्वरूपास्तित्व माने क्या? जब हमारा ध्यान जाता कि मैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में खोला है, नीचे देखो, अर्थात अपने अपने द्रव्यगुण पर्याय और द्रव्य उत्पाद व्यय, इसका मतलब स्वरूपास्तित्व का मतलब। स्वरूपास्तित्व में क्या क्या लेना? अपने द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों और उत्पाद व द्रव्य ये तीनों, ये लेना, इसका नाम स्वरूपास्तित्व है। दूसरी बात, स्वपर का भेद करने के लिए जीव को अपने स्वरूपास्तित्व को पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है। पद पद पर का क्या होता है? हर एक कदम पर, मैंने रोजाना सुबह शाम रात को सोते वक्त पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है। ऐसा नहीं कि ये तो पहला जान लिया व्यवहार है और बाद में इसे छोड़ करके और वो हमेशा धुन तो उसकी रमाना, ऐसी बात यहां नहीं है। देखो आप बहुत स्पष्ट शब्दों में, ये पद पद पर लक्ष्य में लेना योग्य है ना। और फिर आगे देखिए, यह जानने में आता हुआ चेतन, वो कैसा चेतन? कि द्रव्य गुण पर्याय वाला और उत्पाद व ध्रुव जिसका स्वभाव है, ऐसा चेतन। सर आप भटक न जाएं, कितना खोल खोल के लिखा, यहां पर यदि ये नहीं लिखा होता तो हम फटाफट वही अर्थ निकाल लेते। ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा में, देखो ऐसा नहीं कि द्रव्य की बात चल रही है, ये अपनी बात थोड़ी है। तो जो मैं वाला आत्मा वो तो कोई अलग है,
लिखा ना, क्यों अजय भाई लिखा ना, ऐसा मैं इस पुद्गल से भिन्न रहा क्या। और यह अचेतन, अब इसमें क्या लेना कि द्रव्यगुण पर्याय अचेतन का उत्पाद वैधुप जिसका स्वभाव है, ऐसा यह पुद्गल मुझसे भिन्न रहा, इसलिए मुझे पर के प्रति मोह नहीं है, स्वपर का भेद है। ये स्वपर का भेद विज्ञान है। प्रवचन सार के पूरे गे तत्व विज्ञापन में जहां पर पूरा एक अधिकार लिखा, उसका नाम क्या रखा, ज्ञान गे विभागाधिकार। तो एक ज्ञान में आपने जो आत्मा लिया उसे जीव, और एक तो मिली हुई पर्याय कौन सी पकड़ी, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय माने आसमान जाति, और उसमें जो भेद विज्ञान कराया तो अपने आत्मा का किन किन के बीच कराया। एक ऐसा नहीं है कि अपना आत्मा एक तरफ अपना गुण पर्याय में से पर्याय उस तरफ, गुण भेद भी उस तरफ, तुम्हारा बस चले तो गुण भी उस तरफ ही कर दें हम, प्रदेश भी उस तरफ, बस फिर बचेगा क्या, गधे का सिंह बचेगा अकेला, बस प्रदेश भी नहीं है, गुण भी नहीं है, तो क्या बचेगा बोलो। तो आत्मा में उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम और गुण पर्याय व द्रव्यम। और इसकी पहली गाथा थी अथो खलु दब्धमयो दब्बाणी गुण पयज्ञ भनदानी और तेहम पुष्पत जाया पज्जय मूढ़ो ही पर समझा, उसकी व्याख्या चल रही है जी। अर्थ द्रव्यमय है, द्रव्य गुणात्मक होते हैं, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं, और इनमें जो अकेली पर्याय में एकत्व बुद्धि कर लेते हैं, द्रव्य गुण को छोड़कर उनको मूल कहा है, क्योंकि तीनों का नाम है वस्तु तो, इसलिए अकेली को, ऐसा नहीं कि उसमें कर लिया अब उसमें से हटा के इसमें करना है, तीनों के समुदाय में करना था तो अकेली उसमें कर लिया। और पर्याय भी कौन सी लेनी, वो असमान जाति मनुष्य देव पर्याय। ये प्रवचन सार की पूरी टोन है यहां पर। अब आप छाती पे हाथ रख करके विचार करो कि आपने जितना अध्यात्म सुना उसमें कभी इसको स्थान मिला था, ये धारा भेद विज्ञान की है, इसमें कभी आपने सोचा था। और इसके बाद में जो आएगा 200वीं गाथा में मैं मोक्षाधिकारी, और फिर वहां चरणानी योग चूलिका शुरू हो जाएगी, मैंने सम्यक ज्ञान हो गया। और इसको जैसे नाचार्य सम्यक दर्शन का अधिकार कहते हैं। ये जान बजे बचे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा धक्का मार के निकाल देने की बात नहीं है ना, है। अब आगे की बात चलते हैं। एक प्रकरण अपना एक तरह से समाप्त हुआ कि किनके बीच ये बात चल रही है, ये आपके ध्यान में रहे तो ये उसका एक प्रकरण समाप्त हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं, जो आगे चर्चा है वो थोड़ी टोन बदल रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि आखिर ये संयोग हुआ कैसे जिससे आज हमको ये भेद विज्ञान करने की जरूरत पड़ी। इस देह और आत्मा में ऐसा जो समागम जिसे आप कहते हो, जिनमें स्वरूपास्तित्व तो एक ही है और सादृश्य अस्तित्व तो जो हमारे शरीर के संयोग में पुद्गल परमाणु हैं आत्मा के संयोग में, उनके ही साथ नहीं, अलोकाकाश के साथ भी है हमारा एकता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? महासत्ता की अपेक्षा, क्योंकि वे भी हैं और हम भी हैं, वे भी उत्पाद में ध्रुव वाले हैं, हम भी उत्पाद में ध्रुव वाले हैं, वे भी द्विगुण पर्याय वाले, हम भी द्विगुण पर्याय वाले हैं। तो ऐसी एकता तो हमारी अलोकाकाश के साथ भी है। क्यों? तो वो एकता नहीं है ये, और ये जो स्वरूपास्तित्व है वो अपने द्रव्यगुण पर्याय के भीतर है, क्योंकि उनके बीच में परस्पर में अतद भाव होता है, अत्यंत अभाव नहीं होता है। अत्यंत अभाव तो पर के साथ होता है। 4 अभाव पढ़े आपने गुरुदेव के माध्यम से, उन्होंने भी अत्यंत अभाव तो 2 द्रव्यों के बीच बताया ना, एक द्रव्य के 2 गुणों के बीच, एक द्रव्य की गुणों पर्याय के बीच थोड़ी बताया। वो तो अतद भाव होता है। तो स्वरूपास्तित्व जिनका अतद भाव होता है उनका स्वरूपास्तित्व एक होता है। तो अब ये कहते हैं कि स्वरूपास्तित्व जुदा जुदा है, तो सादृश्य अस्तित्व तो अलोकाकाश के साथ भी है, कि जिसके साथ हमने कोई हमारे कर्म के उदय से नहीं है, हमारी गलती से नहीं है, वो तो वस्तु का स्वरूप है ऐसा, वो सादृश्य महासत्ता वाला, और उससे हमें कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि उससे हमें कोई सुख दुख भी नहीं है। क्योंकि वो सादृश्य अस्तित्व की परिभाषा क्या बताई थी? स्वरूपास्तित्व को खोए बिना
अपने अंदर की सत्ता का कि पूरी कायम रखकर, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था ना कि आप पूरे हिंदुस्तान रहे, पाकिस्तान रहे, और फिर अपन एक महासंघ बना लें यूरोप वालों से निपटने के लिए, अमेरिका वालों से निपटने के लिए। क्यों? ये इसका एक अपना महासंघ बना भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप का। तो ऐसे ही कहते हैं वो महासत्ता तो ऐसी है, इससे उससे कोई खतरा नहीं है। उसकी एकत्व बुद्धि नामक मिथ्या तो आज तक हमें हुआ नहीं है, बल्कि उसके साथ हमने सादृश्य की अपेक्षा भी एकत्व स्वीकार नहीं किया है। ऐसा मिथ्यात्व तो हुआ है, लेकिन उसे अपना मान लिया है, ऐसा मिथ्यात्व तो नहीं हुआ आज तक। ठीक है। अब समस्या ये है कि ये जो बीच वाला है कि ये जो अनंत पुद्गल परमाणु, जो कारवांग वर्णा के और अनंत पुद्गल परमाणु और जो आहार वर्णा के, जिनसे जो हमारा नौ कर्म शरीर बना है, और कारमान वर्णा विज्ञाना वर्णा ये 8 कर्म हैं। अब इनके साथ हमारा ये चक्कर कैसे फंस गया, कब से फंस गया, अब इसके बारे में विचार कर रहे हैं। इनके विचार करने का तरीका भी बड़ा जुदा है। तो कहां से शुरू करते हैं बात? अप्पा उपयोग अप्पा, कहां से बात हुए थे कि आत्मा उपयोग स्वभावी है। उपयोग अप्पा, अप्पा अप्पा माने आत्मा, उपयोग अप्पा उपयोगात्मक है। ये कहते यहां से गड़बड़ी हुई। आत्मा उपयोग आत्मा के इसमें गड़बड़ी क्या है? तो बहुत स्वभाव है, बढ़िया बात है ना। समय साहब में भी ऐसी गाथा आती है कि बंद कहां से हुआ कि ज्ञान गुण के कारण, फिर बाद में खोला ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन के कारण, कि जघन्य परिणमन के साथ में राग अनिवार्य होता है, तो राग के कारण खोला क्या नहीं खोला। लेकिन पहली चोट में तो सीधी बोल दिया क्या। ये इनकी स्टाइल है कुंद कुंद की। वो ये क्या कहेंगे ज्ञान गुण के कारण, मैंने क्यों कहेंगे ज्ञान से पर जानने में आया और इसलिए उसे अपना मान लिया। यदि पाठ जानने में नहीं आता तो अपन उसे अपना मानते ही नहीं, तो गड़बड़ी तो जानने में हुई बस। तो सारा बस पर को जानने में गड़बड़ी है, इसी की धुनाई शुरू कर दो। लेकिन वो तो कहते स्वभाव है, ये गड़बड़ी नहीं बता रहे। तो उनने ऐसी बात कही क्यों? वो तो वो प्रक्रिया में जाने के लिए उनका वो रास्ता अपनाया है उनने। तो यहां किया है कि आत्मा उपयोगात्मक है और उपयोग दर्शन ज्ञान है। ठीक है, दर्शनम ज्ञानम। अब यहां तो ये दर्शन ज्ञान उपयोग कौन? जो चेतना वाले हैं, ज्ञान गुण वाले और दर्शन गुण वाले। और नीचे कह दिया सो भी सोहो असुहो, वह उपयोग शुभ और असुपयोग होता है। उपयोगो अपनो अवधि, उस आत्मा के शुभ और अशुभ, एक चारित्र वाला उपयोग ले लिया। अब ज्ञान से शुरू की था, ज्ञान दर्शन से बात शुरू की थी और शुभ और अशुभ उपयोग की बात ले ली। और शुभ अशुभ उपयोग के कारण कर्म का बंध हुआ और उनके उदय से शरीर का संयोग मिला और ये चक्कर असमान जाति द्रव्य पर्याय का चक्कर खड़ा हो गया। वहां जाने के लिए यहां से बात शुरू करते हैं। क्या ये बताने के लिए वो बात वहां से शुरू करते हैं। और ऐसा तर्क अच्छा लगता भी है कि देखो आकाश में उपयोग नहीं था इसलिए बेचारा बंधन में नहीं फंसा, धर्म द्रव्य में उपयोग नहीं था इसलिए वो भी बंधन में नहीं फंसा, काल द्रव्य में भी उपयोग नहीं था इसलिए भी बंधन में नहीं फंसा, पुद्गल में नहीं था लेकिन वो फंस गया। स्कंद हो जाता है ना परद्रव्य के साथ अजीब के साथ में भी, लेकिन उसे सुख दुख नहीं हुआ उससे, क्योंकि उसमें सुख दुख नहीं थे, सुख नाम का गुण नहीं था। अब आत्मा में उपयोग नाम का गुण भी है, ज्ञान नाम का गुण भी है, श्रद्धा नाम का गुण भी है और सुख नाम का गुण भी है। तो उपयोग ज्ञान नाम के गुण से जाना, श्रद्धा नाम के गुण से अपना मान लिया, सात नाम के गुण से उसमें जम गया रम गया और सुख नाम के गुण से दुखी हो गया। तो ये गुण ही है, ये झगड़ा है। इसलिए इन चारों गुणों की छुट्टी कर दो यदि भगवान आत्मा में से, तो बस आत्मा सब आनंद ही आनंद है। क्यों न सुख मानो आत्मा में, न ज्ञान मानो, न दर्शन, न श्रद्धा, न चारित्र, बस इनसे बता लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे पागल हो जाओगे, ये आत्मा के स्वभाव हैं। तेरा लगा ना, वास्तव में आत्मा को पर द्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है, लिखा ना।
परद्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है। लिखा क्या नहीं लिखा? बोलो। ये स्टाइल है प्रवचन सार की, समय सार की भी ये स्टाइल है। देखो, सो प्रथम उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। क्या लिख रहे? क्योंकि यह चैतन्य अनुमधाई परिणाम है। चैतन्य अनुमधाई परिणाम उपयोग करते हैं, है ना? और वह उपयोग अब ज्ञान व दर्शन है, क्योंकि चैतन्य साकार और निराकार ऐसे उभय रूप है। अब देख, साकार माने सविकल्प, तो ज्ञानोप को तो साकार उसका स्वभाव है। अब हम ज्ञानात्मक विकल्प को भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि निर्विकल्प होना है, निर्विकल्प होना है, निर्विकल्प होना है, निर्विकल्प होना है। अरे विकल्प तो ज्ञान का स्वभाव है। अपन ने पढ़ा था ना, अर्थ विकल्पात्मक ज्ञानम, अर्थ को विकल्प। तो अर्थ माने सौर पर सभी पदार्थ, और विकल्प माने उनको बीच में जो भेद जानना, इसका लक्षण है ये तो भाई साहब ज्ञान का। ज्ञान कहते उसे विकल्प माने भेद जानना। तो वो जब भी विकल्प का जहां निषेध है, वो तो रागात्मक विकल्प का निषेध है। क्या? जहां वो जानने का निषेध आपको मालूम पड़ता है, उसे तो अपना जानने का निषेध है। ये मैं हूं ऐसा जानने का निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। ऐसे रागात्मक विकल्प का निषेध है। तो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्प है, उसका निषेध नहीं है। देखो, अब यहां तक तो स्वभाव की बात हुई ना। अब इस उपयोग के शुद्ध अशुद्ध ऐसे दो भेद किए गए हैं। वहां तो कहते शुभ और अशुद्ध गाथा में, और उन्हें शुद्ध अशुद्ध कहते। अब उसमें शुद्ध उपयोग निरुपराग है और अशुद्ध उपयोग स्वपराग है। माने उसको और गहराई में जाकर अम्बे चंद्र ने उस बात को स्पष्ट किया। और वह अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ ऐसे दो प्रकार का है, क्योंकि उपराग विशुद्धि रूप और संकलेश रूप ऐसा दो प्रकार का है। तो इस तरह से वो क्या कहते उपयोग, तो उपयोग ही कारण हुआ ना। लेकिन उपयोग माने वो ज्ञानात्मक उपयोग कारण नहीं है। ये तो शुभ अशुभ नामक जो अशुद्धोपयोग है वो कारण है। तो अन्ना जी ख्याल में ना बात, लेकिन भाषा तो ऐसे ना भाई, ये भी उपयोग कई भेद है। और वहीं से शुरू बात करी है उन्होंने। देखो गाथा पढ़ो कैसा है, गाथा कैसी है। अप्पा उपयोग अप्पा उपयोगो डान दंशनम भणिदो सो भी असोहो असोहो, वही सो भी वही भी उपयोगो अपनो भवदी, आत्मा का उपयोग सब अशुभ होता है। फिर उपयोगो जदि सो पुण्यम जीवस्य संचयम जादी, अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं। जब शुभोपयोग होता है तो पुण्य बंध होता है, जब अशुभोपयोग होता है तो पाप बंद होता है। जब दोनों का अभाव होता है तो ना पुण्य बंद होता है ना पाप बंद होता है, बंद का अभाव होता है। कितनी सीधी सरल सहज बात है ना। तो कहते देखो लिखा ना, शुभोपयोग होता है तो पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होता है, उन्होंने बताया ना। लेकिन वो पुण्य बंद करना चाहिए कहां लिखा? ये तो क्या होता है उसकी बात चल रही है भाई साहब। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हे उपाध्याय का व्याख्यान नहीं है। क्या का व्याख्यान है? ऐसा होता है। मेरा मतलब समझिए ना। इसमें से लोग ऐसा निकालते हैं, ये कुंदकुंदाचार्य ने खुद देखो ये कहा है, ये कहा है, क्या कहा है, ये तो बराबर साफ लिखा हुआ है ना। देखो अब ये बहुत स्थूल बातें हैं, मतलब स्थूल माने आपको इसका अभ्यास है, खूब आपने सुन रखी है, इसलिए अपन इसमें समय ज्यादा नहीं लगाएंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वो दो गाथाएं और पढ़ लो कि वो शुभोपयोग जिससे पुण्य बंद होता है और अशुभोपयोग जिससे पाप बंद होता है, वो क्या है वो भी उन्होंने बता दिया। इसलिए अपन वो भी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी गाथा है। जो जान दीज निदे कि जो अरहंत भगवान को जानता है वो क्या है? जो जानादि अरहंतम दिव्यत गुणत पज्यते तेहिम, वो आ गया ना। और पेच्छदि सिद्धे, और सिद्ध भगवान को देखता है, वो जानना देखना एक ही बात है। कहीं पेच्छदि लिख दी, कहीं जानादि लिख दी। सहेव अणगारे,
ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु अनगारमान ऋषि मुनि होते हैं ना, तो पंच परमेश्वरी की बात हो गई। तो ये पंच परमेश्वरी के प्रति जो भक्ति का भाव है, ऐसा सब नहीं लिखा, उन्हें जानता है, उन्हें देखता है, उनको भी जानता है, उनकी तरफ उपयोग गया वो शुभ ही है। माने पंच परमेश्वरी की तरफ उपयोग गया वो शुभ ही है। भक्ति का मतलब यही नहीं है हे भगवान भगवान जैसा सब बोले तो ही भक्ति कहलाती है। अपने भक्ति का प्रोग्राम होता है ना 8 घंटे, जिस जो 8 घंटा भक्ति का प्रोग्राम होता है 24 घंटे में वो ही अभक्ति का काल होता है, मैं ऐसा समझता हूं। क्यों कि भक्ति के नाम पर महा अनर्थ की बातें उसी वक्त होती हैं। भगवान तुमने ये किया, भगवान तुमने ये किया, भगवान तुम ऐसा कर दो, भगवान तुम ऐसा कर दो। तो ये जो भाषा बोली उसमें भी गड़बड़ी, उसका जो भाव है उसमें भी गड़बड़ी, फिर नाचना गाना हुआ उसमें भी गड़बड़ी। और भक्ति किसे कहते हैं? मैंने 32 साल पहले इस मंदिर में एक छंद लिखवाया था बनारसी दास जी का, मंदिर में भक्ति किसे कहते हैं। पढ़ना जाकर अभी भी लिखा होगा वो, अपना जो मंदिर नीचे है श्रीमंदिर स्वामी की प्रतिमा है जहां, उसके ऐसे ऐसे हाथ ऐसे देखना, वहां लिखा है। हाँ किताब में भी होगा, नाटक समय साल में होगा कि हे भगवान मेरे हृदय में तुम्हारी भक्ति 24 घंटा किस प्रकार हिलोरें लेती है। तो क्या लगा, कभी मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं, कभी तुम्हारा गुणगान करता हूं, कभी तुम्हारी जनवाणी को पढ़ता हूं, कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूं, कभी तुम्हारे कहे अनुसार चलता हूं। यानी मैं 4 हाथ जमीन देख के चल रहा हूं, वो भी तुम्हारी भक्ति है। तो तुम्हारी आज्ञा है उसका पालन कर रहा हूं कि कोई जीव न मर जाए। मैं अपने खाने पीने में जो भक्षा भक्ति का विचार रखता हूं, ये भी तुम्हारी भक्ति है। तो ये अभी अपन जो कर रहे हैं ये क्या है? ये भगवान की भक्ति है क्या नहीं? तो ऐसे कितने प्रकार से मेरे हृदय में तुम्हारी भक्ति निरंतर बहती रहती है, वो उन्होंने बताई है। तो वो कहते हैं कि भक्ति का इस उपयोग का लगा, भगवान हमारे ज्ञान के गे रहे। तो ज्ञान के गे रहे ना, उनने कहा कि आलू में अनंत जीव हैं, इसलिए मैं तो मर जाऊं लेकिन आलू नहीं खाऊंगा। इससे बड़ी भगवान की भक्ति और क्या होगी? और किसने देखे के हैं कि नहीं है, और मुफ्त में ही छोड़ दें। आलू तो सागों का राजा है, बहुत से लोग कहते हैं। मैं कहता राजा है क्या? हाँ, तुम्हें राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। किसने देखा? ये भगवान की इससे बड़ी कोई अभक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, केवल ज्ञानी ने देखा है। हमने तो उसके हिसाब से आपको बताया है। तो कहने का आशा यह है कि देखो लगा ना, अनंत को जानता है, जिनेन्द्र भगवान को जानता है, सिद्धों को देखता है, अनगारों को भी देखता जानता है, और जीवे सुषाणु कंपो, और सब जीवों को दया का प्रभाव रखता है। उपयोग तत्सो, उसका नाम स्वरूपयोग है। ये स्वरूपयोग है, बस ये चीज है, इतनी यहीं तक सीमित नहीं। तो इसमें यदि आप रखो बस अकेले देवता की भक्ति आएगी तो आधी घंटा रहेगा स्वभाव का काल। क्यों? और ये जो अपन पठन पाठन कर रहे हैं, लिखना कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति में है क्या नहीं है शामिल? बोलो। ठीक, अब देखो असोपयोग किसे कहते हैं वो भी देख लो। विषय कसाओ वालो विषय कसाय में गहराई से जुड़ जाना, और दुश्रुति, दुश्चित्त, दुगोष्ठी, खोटी बातें सुनना, खोटी बातें विचारना, खोटी बातों की चर्चा करना, गोष्ठी करना। मन वचन कहा तीनों में दुष्टता रखना, उसका नाम अशुभोपयोग है। उन मार्ग में जाना और मार्ग में लग जाना, इसका नाम अशुभोपयोग है। और इस शुभ उपयोग के कारण इस देह का हमें संयोग हो गया है। ये बताने के लिए ये बात आ गई, नहीं तो शुभोपयोग अधिकार थोड़ी है। ना तो ये शुभाव अधिकार है और ना शुभोपयोग अधिकार है। शुभाव अधिकार तो वहां निकल गया ज्ञान तत्व विज्ञापन में, और शुभोपयोग अधिकार आगे आएगा। ये तो ज्ञान के विभागाधिकार है। तो जो दोनों के मिक्सचर में जो एकता आ गई ना, और इनको भेद करना है, तो शिष्य में खड़ा होता है ना कि भेद समझाने की तुम्हें समस्या खड़ी हो रही देव और आत्मा के। देखो देव और आत्मा के भेद की बात है।
तो ये चक्कर खड़ा कैसे हो गया? तो बता रहे तुम्हारे शुभ अशुभ उपयोग के कारण खड़ा हो गया, माने किसी दूसरे के कारण खड़ा नहीं हुआ है। ये बताने के लिए ये बात करी है। देखो अब निकालो 320 पेज। देखो अभी 320 पेज में सबसे नीचे की 1.5 पंक्ति उठाओ टीका में। इसलिए यह मैं समस्त परद्रव्य में मध्यस्थ होऊं, समस्त परद्रव्य के प्रति मैं मध्यस्थ हो जाऊं। ये नहीं कहा मैं उसका विरोधी हो जाऊं, उसे मैं नष्ट कर दूं, कर्मों का नाश कर दूं, इसका एक कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। जो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, उनकी वृत्ति माने उनका स्वभाव हमारे विपरीत है, उनके प्रति मध्यस्थ भाव हो जाना। मध्यस्थ हुआ मैं परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन न होने से, परद्रव्य के अनुसार मेरी परिणति नहीं होती है। शुभ अथवा उसब ऐसा जो अशुद्धोपयोग, उससे मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करने से जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है, ऐसा होता हुआ उपयोग आत्मा द्वारा आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हूं। यह मेरा परद्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है। तो कह रहे वो तो मैं ऐसा करता हूं रोजाना, वो कह रहे हैं, और ये मैं क्या कर रहा हूं? परद्रव्य के संयोग के विनाश का अभ्यास है। कहने का मतलब इससे छूटने का उपाय ये है। ये मैं नहीं हूं और मैं तो भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा जो मैं अभ्यास करता हूं वो शुद्धोपयोग है और उससे छूटने का उपाय है। माने शुभ और अशुभ उपयोग है वो इस संसार में उलझाने का कारण है। इनमें एकत्व बुद्धि पूर्वक ख्याल में आया ना। इसके बाद जो है मान लो हमारी एकत्व बुद्धि टूट गई और फिर भी जो शुभ अशुभ होते हैं उनको शुभ अशुभ भाव कहते हैं, है ना। हो गया ना। अब इसके बाद जब वो यहां आए ना, यहां तक ये सब सिद्ध कर दिया कि ये देह का संयोग कैसे हो गया, तो कहता अब तुमको क्या भावना, क्या करना। 24 घंटे जो उन्होंने कहा था ना मैं निरंतर इसमें ही लगता हूं, तो कैसे लगना वो गाथाएं आ गई हैं। ना हम देहो या न मनो, जिनके से एकत्व तोड़ना है उनमें बस 3 ही को गिनाया। देहो ना अहम, देह में नहीं हूं, मनो ना अहम, मन में नहीं हूं, और वाणी में नहीं हूं, माने मन वचन का है ना। इतना आगे नहीं बढ़े, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि राग से भेद विज्ञान नहीं करना, लेकिन बात यहां क्या है उसकी बात है ना। आप यही कहते जहां जहां जो योग्य थे तहां समझ बोते, जहां जिसका वर्णन जिस गाथा में वो बात कहनी चाहिए कि नहीं, कि वहां जो बात लिखी है कि मैं केवल ज्ञान नहीं हूं, वहां भी वो ही कहें, और यहां जो लिखी है यहां भी वो ही कहें, तो ये कब कहें? तो बोला फिर क्या कहते हैं इसके बाद कि मैं इनका कारण नहीं हूं, मेरे कारण ये नहीं हुए हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, मैं इनका कार्यता नहीं हूं, और मैं इनका अनुमंता नहीं हूं। मैंने कृतकार्य अनुमोदना से इनका एकत्व तोड़ना, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो किनसे तोड़ना? उन्होंने इतना लिया मन वचन काया, और क्या तोड़ना? एकत्व तोड़ना। तो न करना, न कराना, न अनुमंता। करना कराना नहीं, करते तो तू है ही नहीं। तो क्या ऐसा सोचना कि मैं इनका कर्ता नहीं हूं, समझे ना, मैं कार्यता नहीं हूं, मैं अनुमंता नहीं हूं, मैं अनुमोदना नहीं करूंगा, अनुमोदना करता हूं, ये बात नहीं है। इस तरह की गाथा है। पर आगे देखो, देहो मणो वाणी, देह मन वाणी ये पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। पुद्गल द्रव्यात्मका इति निर्दिष्टा। पौगल दब्बम जी पुणो पिंडो परमाणु दब्बानम। और पुद्गल द्रव्य क्या है? वो स्कंद दिखाई देता ना कि परमाणुओं का पिंड है। माने ये शरीर क्या हुआ?
तो ये परमाणुओं का पिंड है। ना हम पौगल मयो न ते मया पौगला कया पिंडम मैं पुद्गलमयी देह नहीं हूं। मया पौगला कया पिंडम, पुद्गल के द्वारा किया गया ये जो पिंड है ना, ये मैं नहीं हूं। तम्मा, इसलिए मैं देह का कर्ता नहीं हूं, इस देह का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। ख्याल में है ना? देखो इसकी टीका पढ़े थोड़ा। अकेली देह की बात है ना, तो टीका में उन्होंने खोला है कि देह में क्या क्या लेना। प्रथम तो यह प्रकरण से निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक द्रव्य है। देखो प्रकरण से निर्धारित, क्या क्या इसका क्या अर्थ था कि ये जो चर्चा चल रही है तो उसके आधार पर जब मैंने ये कहा तो ये मैं क्या, तो प्रकरण से निर्धारित हो गया कि ये शरीर की बात चल रही है। तो मैं ये नहीं हूं, ये क्या कि प्रकरण से निर्धारित। और इसके भीतर वाणी और मन का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि यहां अकेली वाणी लिखी ना, मैं पुद्गल के पिंड नहीं हूं, देह नहीं, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा। और पिछली गाथा में 3 बातें कही थी, देह मन वाणी। तो इस प्रकरण से यहां भी देह में मन और वाणी ले लेना। ऐसा नहीं कि देखो गजब हो गया, पिछली गाथा में 3 ली थी और यहां 1 लिया है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि वहां तो वो 3 लेकर के उनसे कर्तृत्व अनुमंता छुड़ाना है, लेकिन इसमें से कर्तृत्व अकेला 1 से ही छुड़ाना है और अनुमंता बना ऐसी ज्यादा होशियारी नहीं छाटना। क्या आगे ये जो सारा है ना प्रकरण, ये सारा प्रकरण इस बात का है कि ये जो शरीर बना है, ये शरीर पुद्गल के परमाणुओं से कैसे स्कंद रूप बन गया है, ये इसकी चर्चा है। गोमसार में गाथा आती है, निद्रेण लुखेण आता ना गाथा कि स्निग्ध का रूक्ष से बंध होता है, रूक्ष का स्निग्ध से होता है, 2 गुण अधिक वालों का होता है, जगन गुण वालों का नहीं होता है। वो सारा प्रकरण ही चल रहा है। वो तत्वासु से पढ़ लेना, चाहे इसमें पढ़ लेना। नियमसार की भाषा में कहूं तो इसका बहुत विस्तार है, तो कर्म ग्रंथों से जान लेना। इस अध्यात्म की चर्चा में विघ्न मानकर मैं इसे यहां नहीं लिखता हूं। 2 कारणों से मैं अध्यात्म में विघ्न जान के नहीं पढ़ता हूं, ऐसा नहीं समझना। आप सब लोगों को ज्ञात है, न केवल आप सब लोगों को, जो भी धर्म की थोड़ी भी चर्चा जानते हैं, उन सब लोगों को ये बात ज्ञात है। इसलिए मैं इस प्रकरण का विस्तार नहीं देता हूं। ख्याल में है ना? ये सब वही वर्णन है। अब एक 336 पेज पर निकालें। मैंने गाथा 169 है, 335 पर उसकी बात करना चाहता। कम्मत्तणा पयोग खंडा जीवस्य परिणयम पप्पा। वो ये कहते हैं कि कर्म के योग जो पुद्गल स्कंध हैं, माने कारमान वर्गणाएं हैं, वो जीव की परिणति को प्राप्त करके स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं। जीव ने उन्हें कर्म रूप परिणमित नहीं कराया। ये वो जो पुरुषार्थी सिद्धि उपाय में 2 गाथाएं हैं, तो ये जो प्रकरण उसी टाइप का है। ये अमृतचंद्राचार्य ने जो यहाँ पर इसकी टीका लिखी, वो गाथाएं समझ लो मानो यहीं से लिखी हैं। कौन? स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गलः कर्म भावेन जीव कृतम परिणामम निमित्र मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गलः कर्म भावेन। ऐसे जीवोपि, ऐसे उल्टी एक गाथा है। परिणम मानम चिदात्मकई भावई, ऐसा है ना गाथा, और एक पुद्गल। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म तो तुमने ही बांधे ना। एक ये स्टाइल जो चलती है कि भैया क्यों कर्मों के नाम पे मरते हो, आखिर कर्म तो तुमने ही बांधे थे ना। किसी न किसी तरीके से उनसे संबंध जोड़ना।
ये तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, ये कर्म तो तुमने ही बांधे हैं, ये तो बिना बुलाए नहीं आए हैं, इनका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसके विरुद्ध कह रहे हैं कि ये जीव वीव ने नहीं बांधे, जीव ने तो इतनी सी गलती हो गई कि वो स्वयं को भूल गया, क्यों? और जो पर पदार्थ उसके ज्ञान के गेय में आए उन्हें अपना मान लिया। अब इतना सा हुआ बस जीव का तो, और इसमें ये कर्म की कारमान बगड़ाएं स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होकर के और जीव के साथ एक आप घायल हो गए। जीव ने कोई निमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि कारमान नाम की कोई बगड़ा होती है और वो आस पास में है और मैं ऐसा करूंगा तो वो चेंट जाएगी, ये तो बेचारे को उसको तो पता ही नहीं था। मैं आगे पूछता हूं कि जो पाप भाव करते हैं और पाप कर्म बांधते हैं तो उनको यदि ये पक्का पता हो कि यहीं आसपास में जो पुलिस वाले हैं और मुझे पकड़ लेंगे तो वो अपराध करेगा और मेरा अपराध होगा इतना सा, इतना और कुछ नहीं। इनकी तरफ देखा जाना इतना अपराध, ये तो अपराध नहीं हुआ, लेकिन इन्हें अपना माना ये अपराध हुआ और ये चेटे। कैसे? तो मैं उदाहरण देता हूं ना, एक बुढ़ी अम्मा सड़क पार कर रही थी, बहुत ट्रक निकल रहे थे, एक आदमी को दया आई कि ये भी ट्रक पास करेगी, अंधी है कि ट्रक के नीचे आकर ये कुचल जाएगी, तो जाकर के उसी लकड़ी पकड़ ली कि अम्मा तेरे को मैं पार करा देता हूं सड़क। कि अच्छा बेटा बहुत बढ़िया बात है। तो सड़क पार कराते कराते वो बेटा बोला कि अम्मा तेरा कोई बच्चा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है? कि क्यों? कौन कहता नहीं है? तो तू अकेली अंधी सड़क पार करती है, मर जाए कभी, वो तेरे को सड़क पार नहीं करा सकता है? कि करा रहा है ना, हंसे तो फंसे। जो मुझे सड़क पार करा रहा है वही मेरा बेटा। तो वो कहते हम तो ऐसे ही हुए हैं कि हम तो हंसे से फंसे हैं कि जो आसपास थे, जो हमारे ज्ञान के गेय बने थे, हमने उनको तरफ जरा अच्छी निगाह से क्या देखा, अपनेपन से क्या देखा, प्रेम से क्या देखा, बस मर गए, ये चेंट गए, बस ये हमारे हम गए, खुद ही चेंटे हैं। यही बात इसमें कही है। देखो अपन पढ़ रहे थे क्या कि अपने 336 पेज पर में है ना, कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद। कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद का मतलब कारमान बगना, क्योंकि 21 प्रकार के जो पुद्गल होते हैं ना, 23 प्रकार के, उनमें कारमान बगना नाम के जो पुद्गल होते हैं वे ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। वो 22 प्रकार की और चार जो नहीं परिणमित हो जाते हैं। इससे ही सिद्ध होता है कि जिन परमाणुओं में कर्मरूप परिणमित होने की योग्यता है दही परिणमित होते हैं, बाकी के नहीं। इससे सिद्ध होता है। और ऐसा भी है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता हूं, लेकिन जो मैंने सुना है कि ये हर एक कर्म की वर्णनाएं भी अलग अलग होती है। क्या वर्णना जी? ऐसा नहीं कि 10 वर्णी की अलग होती है, 11 वर्णी की अलग, मोहनी की ऐसा नहीं होती कि ताज रूप परिणमित हो जाए। जैसे मिट्टी का घड़ा है ना, मिट्टी उसे मिट्टी का घड़ा बनता है, सोने से सोने का घड़ा बनता है, चांदी से चांदी का घड़ा बनता है। ऐसा नहीं कि सोने से चांदी का घड़ा बन जाए और चांदी से सोने का घड़ा बन जाए। क्या देखो लगाना, कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद तुल्य क्षेत्रावगाह जीव के परिणाम मात्र का जो कि बहिरंग साधन है, उसका आश्रय करके जीव उनको परिणमाने वाला न होने पर भी स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला आत्मा नहीं है, माने आत्मा इनका कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्यता नहीं है, अनुमंता नहीं है। ऐसी देह में लगाना, ऐसे मन में लगाना, ऐसी वाणी में लगाना, ये जो पीछे चर्चा चली है ना उसके बारे में सब में लगाना है ना। भावार्थ पढ़ लेते हैं। समान क्षेत्र में रहने वाले जीव के विकारी परिणाम को निमित्त मात्र करके कारमान वर्णाएं स्वयं अपनी अंतरंग शक्ति से ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। जीव उन्हें कर्म रूप परिणमित नहीं करता। तो ये सब चर्चा कर्म कांड की यहाँ काहे को ले बैठे? इससे तो आगे बढ़ते ना, और कहते राग भी मैं नहीं हूं, समयसन भी मैं नहीं हूं, केवल ज्ञान भी नहीं, जरा उधर को बढ़ते ना। हाँ राकेश, उधर तो बन नहीं रहे, इधर क्यों घुस रहे हैं? तो वो कहते हैं हम ये बता रहे हैं कि जिसमें जो तेरा अपनापन हो गया है ये तेरे कैसे हो गया, ये जो घुसा दिया है पंडितों ने तेरे दिमाग में,
कि तू ही ने किया है, तू ही ने किया है, क्यों? तेरे ही अपराध का फल है, तेरे ही अपराध का फल है। तो ये बता रहे हैं कि मैंने भैया इसमें कुछ नहीं किया, तूने किया इसमें कुछ होता नहीं है, ये बात फैक्ट है। और तू ये भावना भा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा करता नहीं हूं, मैं इसका अनुभोक्ता नहीं हूं, मैं तो इतना नहीं हूं, मैं तो ये नहीं है, और मैं तो ज्ञाता रिश्ता हूं। और वो राग हुआ था, वो हाँ, वो भी मान लेता हूं कि राग अज्ञान दशा में मेरे से ऐसा राग हो गया था, वो भी कोई खुशी की बात नहीं है, हाँ मैंने राग तो किया, वो भी मान लेता हूं कि अज्ञान दशा में मेरे से ऐसा राग हो गया था, वो भी अस्वीकृति नहीं है, लेकिन कोई गौरव की बात क्यों? वो अस्वीकृति तो नहीं है, क्योंकि वो अपने निर्गुण पर्याय की सीमा में आता है। और अज्ञान अवस्था में अपन से ही हुए थे, जब अज्ञान अवस्था थी तब अपन थे कि नहीं थे? क्यों? तो अज्ञानी अपने ही थे कि कोई और था? ये द्रव्य ही उस वक्त अज्ञान रूप प्रणय में हुआ था कि नहीं? वो द्रव्य तो नहीं हुआ था, पर्याय हुई थी, ये बात भी सच्ची है, लेकिन वो पर्याय की तरफ से ही द्रव्य को देखने की दृष्टि है, जिसको पर्यायर्थिक नहीं कहते हैं। जो एक है द्रव्य, वो एक द्रव्य को द्रव्य की तरफ से देखने की दृष्टि है, और एक द्रव्य को पर्याय की तरफ से देखने की दृष्टि है। तो पहला द्रव्य है, उसे आज की भाषा में समझ लो प्रमाण का द्रव्य है, वो है असली तो मैं। अब वो कहते हैं कि उसमें उसे द्रव्य की दृष्टि में, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखो तो वो त्रिकाली ध्रुव नित्य है, और अनित्यता उसमें है नहीं रंच मात्र। और उसी को पर्याय की दृष्टि से देखो तो वो अनित्य है, इस दृष्टि से नित्यता नहीं है उसमें। देखो शब्दभंगी भी विचित्र है, ऐसी नहीं लगती है। कैसी लगती है? देखो, मैं नित्यानित्य हूं, ये प्रमाण का कथन हो गया, और मैं नित्य ही हूं, अनित्य नहीं, ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन हो गया। और मैं अनित्य ही हूं, नित्य नहीं, ये पर्यार्थिक न्याय का कथन। यहां भी ही लगता है, घबराना नहीं। और यहां नहीं लगेगा तो वहां भी नहीं लग सकता कि नित्य ही हूं, अनित्य नहीं। अब वो नित्य ही हूं, अनित्य नहीं, ये वाक्य पढ़ के और हमने समझ लिया अनित्यता को उड़ा दिया। अरे वो तो पर्यायार्थिक नय से पीछे ये लगा है, ये भूल गए। द्रव्यार्थिक नय से ये लगा है, जब तब ही लगा सकते हो आप। तो आपने वो नय तो लगाया नहीं और ही लगा दी, और क्या 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 रास्ता निकला है आज मालूम? नय लगाने से, अपेक्षा लगाने से वस्तु ढीली पड़ जाती है। तो अपेक्षा तो हटा दी, तो साथ में ही भी तो हटा देते भाई साहब। अपेक्षा हटा दो तो ही हटा देते, तो ही हटाना तो भूल गए और अपेक्षा हटा दी। संबंधपत्र क्या कहते हैं? संबंधपत्र ये कहते हैं कि यदि हम अपेक्षा नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि हमको इस श्लोक में जगह नहीं हो अपेक्षा लगाने की। ऐसा भी होता है, इस श्लोक में छंद लिखते हैं, छंद में जगह नहीं थी, हमें जल्दी थी। क्यों? और भी अनेक कारण हो सकते हैं, तो भी तुम समझ लेना कि वहां अपेक्षा लगी हुई ही है। ऐसा क्यों मान लेंगे? क्योंकि हम साधवादी हैं, क्योंकि हम जैन हैं, बस खत्म। ये तुम्हारे मानने के लिए इतना पर्याप्त है कि हम जैन हैं, माने जैन का चिन्ह है, हम जैन हैं, तो तुम मान लेना हमने अपेक्षा नहीं लगाई तो भी लगी हुई है। यदि तुम जैन हो तो तुमने नहीं लगाई तो हम मान लेंगे कि तुम्हें लगी हुई है अपेक्षा। ओके, नहीं हम तो लगाने नहीं चाहते, हमने तो बुद्धिपूर्वक नहीं लगाई है, तो तुम जैन नहीं हो। अभी तो हमें तुम्हारे जैनत्व में शंका है। क्या देखो क्या आगे पढ़ते देखो, है ना? ये मैंने ये कर्म भाव से स्वयं परिणमित हुए हैं। मेरी पर्याय में गलती इतनी हुई थी कि मैंने इनको जरा हंस के देख लिया, हंस के बोल दिया था। बोल दिया पाप नहीं था, इनकी तरफ देखना वो पाप नहीं था, वो जानना वो पाप नहीं था। जरा मैंने अपनेपन से जान लिया था, मैंने जरा रागात्मक तरीके से जान लिया था, मैंने देशात्मक तरीके से जान लिया था। समझ गया ना आपने? मैं हंसे तो फंसे, ऐसा हुआ था। मालूम, अर्जुन की शील की प्रशंसा इंद्र की सभा में हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि महान शीलवान है, शीलवान है, शीलवान है।
दो देवों के मन में भाव आया कि जाके परीक्षा करें हम अर्जुन के शील की, क्योंकि शील बत्तियां तो बहुत होती हैं, ये शील बत्ता हमने एक ही सुना। शील बत्तियों की प्रशंसा तो सीता वगैरह की बहुत सुनी है ना। तो उन्हें इच्छा हुई तो वो पांडवों की सभा में आए और वहां नाच चल रहा था। राजाओं की सभा में नृत्य तो चलते ही रहते थे, अब आदिनाथ की में चलता था तो फिर क्यों, तो वो भी बहुत सुंदर देवांगना का रूप बना के नाचने लगे। अब नाचते नाचते उनकी निगाह तो अर्जुन पे थी, सब लोग तो उन पर रीझ रहे थे। अर्जुन की तरफ निगाह थी कि इसका परिणाम कैसा होता है। राजसभा में तो बैठे थे, राजकुमार थे तो बैठना अनिवार्य था, तो बिल्कुल गंभीर बैठे, नो रिएक्शन। तो वो बराबर नाचते रहे, बहुत नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे, गंभीरता देखे, जब तक गंभीरता नहीं टूटे तब तक नाचते रहे। और जब वो थोड़े मुस्कुराए तो नाच बंद, और नाच बंद करके चले गए, खत्म हो गया खेल। रात के 2 बजे अर्जुन के कक्ष में वो देवांगना का जो रूप धारण किया था देव ने, वैसे नाचने वाला वैसा ही रूप, सुंदर कपड़े पहने हुए बढ़िया, और वो वहां पहुंच गई। तो अर्जुन ने कहा तुम यहां कैसे, चलो गुरुदेव जैसा, ठीक है, अरे बाबा। तो उसने कहा नहीं, क्यों क्यों क्यों, कि साहब मैं वैसे ही थोड़ी आई हूं, आपका इशारा पाके आई हूं। क्या कह रहे, हमने तेरे को इशारा किया, हमने बुलाया कि हाँ हाँ आपने इशारा किया था तब तो आई हूं मैं। कि मैंने कब इशारा किया, कि जब मैं नाच रही थी तो आप मुस्कुराए थे ना, पहले तो गंभीर रहे और अंत में मुस्कुराए, तो मैंने समझा कि आप मेरे को चाहते हैं, तो मैं आ गई। कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, वो ऐसा कोई मतलब नहीं था उसका। तो क्या मतलब था मेरे को ये बताओ, पहले गंभीर रहने का क्या मतलब था और बाद में मुस्कुराने का क्या अर्थ था। तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया, सुनना बहुत मार्मिक है। कि मैं पहले भव में मेरे मन में इच्छा थी कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत के गर्भ से मैं पैदा हूं। तो मैंने एक अविज्ञानी मुनिराज से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर महिला कौन है, तो उनने बताया कुंती। तो मैंने निदान बंद किया कि मैं तो कुंती के गर्भ से ही जन्म लूंगा, और मेरा निदान बंद सफल हो गया और मैं जन्म हो गया मेरा कुंती। मैं इसलिए उदास था कि तुझे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं धोखे में हूं। महाराज ने मेरे को धोखा दे दिया कि उन्होंने मुझे कुंती का नाम बताया, तू तो कुंती से भी ज्यादा सुंदर है। मैं धोखा खा गया हूं, इस वजह से मैं उदास था। कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर हंसे क्यों, कि मेरे को ये विकल्प आया कि यदि और एक आध भव धारण करना पड़े तो अब की अरे मातेश्वरी मुझ पर मेहर करना। अब मैं मां बनाऊंगा तो तेरे को मां बनाऊंगा, ये भाव से हुआ था। और वो जरा सा हंसे तो फंसे ना, तो वो कहते हैं कर्म का बंध मेरे को कैसे हो गया कि मेरे ज्ञान में आए और उनमें मेरा अपनापन हो गया, राग हो गया और ये बंद हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है इन कर्मों के बांधने में। देखो अगली गाथा, जिस जीव के परिणाम को निमित्त मात्र करके जो यह पुद्गल काय स्वयं कर्म रूप परिणमित होते हैं, वे जीव अनादि संतति रूप प्रवर्तमान देहांतर रूप परिवर्तन का आश्रय लेकर वे पुद्गल पिंड स्वयं शरीर रूप बनते हैं। इससे निश्चित होता है कि कर्म परिणत पुद्गल दिव्यात्मक शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। कौन सा शरीर? कार्माण शरीर का, कार्माण शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है। और उसके उदय से हुआ कौन? ये नो कर्म, इसलिए इसका कर्ता आत्मा नहीं है। कि मैं करता नहीं हूं कहा था ना, मैं अनुमंता नहीं हूं, मैं कार्यता नहीं हूं, तो वो करता नहीं हूं की व्याख्या उसकी गहराई में जाकर के कर रहे हैं। तो तुम्हारे भाव के बिना हो गया, तुम्हारे भाव तो मेरा हुआ था,
तो तुम नहीं मानते हो तो मैं उस भाव का करता था अज्ञान अवस्था में, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन इस कर्म की क्रिया का करता तो मैं किसी भी कीमत पर मानने के लिए अपने को तैयार नहीं हूं। ये बात नक्की है और पक्की है। क्या ये कह रहे वो कि मैं वो भाव का करता था, वो भी अज्ञान अवस्था में। क्या? और ज्ञान अवस्था में, तो ज्ञान अवस्था में तो ऐसा कर्म बनता ही नहीं है जिसके निमित्त से ये हो। और ऐसा जो राग होता है तो उस राग रूप परिणमन का ऐसा करता में से करता उस वक्त भी ज्ञानी भी है उस राग का। अज्ञान रूप राग तो है ही नहीं, और जो राग ज्ञानी के संभव है उसका कर्ता वो है, लेकिन वो कर्ता उस भाव तक ही सीमित है। जो भाव उसके बनने में निमित्त है वो भाव तक ही सीमित है, उसका कर्तृत्व परद्रव्य तक जाता नहीं है। और इसलिए अभी एक 71वीं गाथा मैं करके अभी समाप्त करता हूं, क्योंकि कल वो अपनी अरसमरूप मगंदम गाथा आ जाएगी, उसकी चर्चा तो अभी हो नहीं सकती। इसलिए उसके पहले देखो अपन अरसमरूप गंध गाथा की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके एक पहले की गाथा पढ़ते हैं 171 338 पेज पर। और आय लो ये देहो औदारिक दे, वैक्रियक दे, आहारक दे, कारमान दे, सब दे आ गई ना, तेजस दे, ये सारे शरीर आ गए ना। ये मैं नहीं हूं, देखो इनके भेद तो किए। औदारिक दे और वैक्रिय कारमान समझ गए ना, और तेजस ये उधर नहीं गए जिधर अपन जाते हैं, तो इसी के डिटेल्स में जा रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। इस तरह औदार समझे ना, जितने भी देह, ये देह से एकत्र है ना, इसका यही मुद्दा बना रखा कि नहीं, गे तत्व प्रज्ञापन गे ज्ञान विभागाधिकार में। और अब ये फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ये मैं नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तो कहते हैं ये पदार्थ देह है, ये तो रूप रसगंध वाली है, स्पर्श वाली है, और मैं तो अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अस्पर्श हूं। ये तो नेगेटिव बात हुई कि चेतना गुण समृद्धम, चेतना गुण से समृद्ध हूं, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसे भेद विज्ञान की बात है।